हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हिंदी की इस तासिका में स्वागत है। छात्रों, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हम यह लेसन पढ़ रहे थे, उसका आधा भाग हो गया था, आधा अभी बाकी था। आशा करता हूँ पहले का पढ़ाया हुआ हिस्सा आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं। यद्यपि विदेशी शासन के कारण ये ऐसे प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान के संदर्भ में सभी दर्शन समाये हैं। क्या? राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं, सभी फिलॉसफी। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो इस कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने इस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस में ही देने हैं जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उनके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर इस पाठ के लेखक बाण गंगाधर तिलक हमें यह कहना चाहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। और किस तरीके से वह यहाँ पर यह स्पष्ट करते हैं कि जो इंग्लैंड की सेनाएं हैं उनकी रक्षा यह भारतीय सेनाएं जब कर रही हैं युद्ध में, तो वह अपना शासन भी स्वयं चला सकती हैं। इस प्रकार छात्रों,
यह लेसन यहाँ पे ही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ के साथ में एक PDF जिसमें कि प्रश्न उत्तर हैं वह भी भेजा जा रहा है, उसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखेंगे। धन्यवाद।